नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः इस YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री फायर की सेकंड क्लास। पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था आग क्या होती है, उसके बाद में पढ़ा था आग की मूलभूत संरचना, मतलब किन किन चीज़ों से मिलके आग बनती है। फिर अपने पढ़ा अग्नि त्रिकोण और कह सकते हैं अग्नि चतुर्भुज भी कह सकते हैं या उसको चतुष्फलक कह सकते हैं। और फिर अपने पढ़ा था आग बुझाने के सिद्धांत, आग बुझाने के सिद्धांत। देखो पांच चीज़ें अपने पढ़े थे। आग क्या होती है, आग की मूलभूत संरचना, अग्नि त्रिकोण, अग्नि चतुर्भुज और आग बुझाने का सिद्धांत। ये सब अपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे आग का वर्गीकरण, आग फैलने के सिद्धांत और आग के स्तर। देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले आग का वर्गीकरण। आग के वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक पदार्थ जो भी होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अपन ले सकते हैं ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी होती है गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब देखो आग का वर्गीकरण को अगर अपन देखें कि किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आग की उपयोगिता को देखेंगे और उसके बाद में आग के जो पदार्थ की जो अवस्था है उसके हिसाब से प्लस आग की उपयोगिता के हिसाब से आग का वर्गीकरण किया जाता है। तो देखो आग के वर्गीकरण की अगर बात करें तो मुख्यतः आग के चार ही भाग होते हैं, मतलब आग चार तरह की होती है। लेकिन उपयोगिता समय समय पर इसमें जो वैज्ञानिकों के अध्ययन ने और एक और जोड़ दिया और कुल मिला के आपको 5 प्रकार की आग बता दिया गया है। देखो मुख्यतः अगर ठोस अवस्था के हिसाब पदार्थ की अवस्था के हिसाब से देखा जाए तो आग 3 तरह की होती है। ठोस, द्रव क्लास ए, क्लास बी और तीसरा है क्लास सी। कहने का मतलब है कि ठोस अगर पदार्थ की अवस्था को हिसाब से देखें तो 3 ही तरह की आग होनी चाहिए। फिर इसमें देखो एक चौथी अवस्था निकलती है क्लास डी, ठीक है, ये भी पदार्थ की अवस्थाओं में से निकलती है। और उसके बाद में एक लास्ट अगर मान के चले तो हो जाता है क्लास के, मतलब श्रेणी। आग के वर्गीकरण की बात करें तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के, ये 4 श्रेणियां होती। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखो अपन ने अभी आपको एक वर्ड बोला कि आग की उपयोगिता व पदार्थ की अवस्थाओं के अनुसार आग का वर्गीकरण किया जाता है। तो पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती है, तो 3 तो वो हो गई। और फिर समय समय पर इसके उपयोग को देखते हुए और इसकी ज़रूरत को देखते हुए 2 भाग और जोड़ दिए गए, तो आग के वर्गीकरण में 5 प्रकार के वर्गीकरण हो गए। मूलतः अगर अपन देखें तो 4 ही होते हैं, लेकिन अब एक और जोड़ के 5 फाइनल कर दिए गए। अब देखो क्लास ए, ठोस की पहली अवस्था पदार्थ की पहली अवस्था क्या होती है, ठोस या सॉलिड कह सकते हैं। ठोस जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, रबड़, लकड़ी, कोयला, कागज, रबड़, कचरा आदि की जो आग होती है वो किस श्रेणी में रखी जाती है, क्लास ए की श्रेणी में रखी जाती है। मतलब ठोस पदार्थों की जो आग होती है वो क्लास ए की श्रेणी में रखी जाती है। ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, रबड़, कचरा आदि की आग, ठीक है। अब इस तरीके की आग को किससे बुझाया जाता है मैं बता दूं। वाटर टाइप जो जितने भी उपकरण होते हैं ना, वाटर टाइप अग्निशमन यंत्रों की सहायता से इसको बुझाया जाता है। देखो क्लास ए की आग सॉलिड पदार्थों की आग होती है, जिसमें लकड़ी, कोयला, कागज, रबड़, कचरा आदि की आग को शामिल किया जाता है। और ये आग बुझाने के लिए वाटर टाइप अग्निशमन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अब देखो क्लास बी, तो उसकी दूसरी अवस्था क्या, पदार्थ की दूसरी अवस्था आती है द्रव या तरल। द्रव या तरल पदार्थों की जो आग होती है वो किस श्रेणी में रखी जाती है, क्लास बी में। जैसे पेट्रोल, डीजल, फर्निश, तारकोल आदि तरल पदार्थों की आग। देखो
क्लास ए सॉलिड ठोस, मतलब सॉलिड पदार्थ होते हैं, मतलब ठोस पदार्थों की आग को शामिल किया जाता है। तरल या लिक्विड जिसको अपन बोल सकते हैं, अगर किसी लिक्विड पदार्थों की आग है तो क्लास बी की श्रेणी में रखी जाएगी, और ठोस पदार्थों की आग है तो क्लास ए की श्रेणी में रखी जाएगी। क्लास ए वाली को वाटर टाइप अग्निशमन यंत्रों की सहायता से बुझाया जाएगा, और क्लास बी वाली को अग्निशमन किसके द्वारा किया जाएगा, फोम टाइप या डीसीपी। अब डीसीपी का पूरा नाम मैं लिख दूँ, ड्राई केमिकल टाइप एक्सटिंग्विशर, मतलब सूखा शुष्क रासायनिक पाउडर, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। या तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, ड्राई केमिकल पाउडर नामक अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो उसके बाद में आती है क्लास सी, और पदार्थ की एक अवस्था भी बच जाती है, वो है गैस, मतलब वो गैसीय पदार्थों की अगर कोई आग होती है तो उसको कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, क्लास सी में रखा जाता है। अब देखो गैसीय पदार्थों में जैसे सीएनजी, एलपीजी, इथेन, मीथेन आदि गैसें आती हैं। वापस रिवाइज कर रहा हूँ, क्लास ए की आग सॉलिड पदार्थों की आग होती है, क्लास बी की आग द्रव्य या तरल पदार्थों की आग होती है, और क्लास सी की आग गैसीय पदार्थों की आग होती है। क्लास ए की आग के लिए वाटर टाइप अग्निशमन यंत्रों की आवश्यकता होती है, और क्लास बी की आग के लिए फोम टाइप या ड्राई सूखा रासायनिक पाउडर या ड्राई केमिकल टाइप एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता होती है। और गैसीय पदार्थ को बुझाने के लिए CO2 या DCP, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई केमिकल टाइप आउट एक्सटिंग्विशर अग्निशमन यंत्रों की आवश्यकता होती है। अब देखो उसके बाद में तीन तो ये हो गए पदार्थ की अवस्थाओं के हिसाब से, अवस्थाओं के आधार पर तीन वर्गीकरण हो गए। अब चौथा वर्गीकरण देखो मैं बताऊं कि कुछ से इसी में से एक ही इनमें से निकाला गया चौथा वर्गीकरण। इनमें देखो अपन ने देखा कि वाटर टाइप अग्निशमन यंत्रों से इसमें आग को बुझाया जाता है, लेकिन अपन बात करते हैं देखो कुछ मेटल्स होते हैं, मेटल्स यानी धातु। अब कई धातु ऐसे होते हैं जिनकी आग को पानी से बुझाया जाना संभव नहीं होता, तो उन मेटल्स की मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं धातुओं की आग को किस में शामिल किया जाता है, धातु की आग को क्लास डी में शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। कुछ धातुओं की आग होती है जिसको क्लास डी में शामिल किया जाता है, और इसको में भी CO2 है, DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसके बाद में आती है क्लास के, जिसको अपन थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे। क्लास के को एक बार वापस रिवाइज कर दूं आपको, या जहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं क्लास के। देखो कैसे इस तरह के में होता है किचन फायर, कैसे आप याद रख सकते हो किचन फायर, मतलब रसोई की जो आग होती है वो। अब रसोई की आग में देखो क्या क्या शामिल होता है, एक तो किचन ऑयल होता है, और साथ में क्या होते हैं किचन के हेड्स होते हैं। देखो जब किचन में आग लगती है तो किचन ऑयल तो होता है, किचन में बहुत सारे फेड्स होते हैं, उन दोनों को कॉम्बिनेशन होके आग लगती है, मतलब दोनों का मिक्सअप होने के बाद में आग लगती है। वरना तो देखो अगर केवल किचन ऑयल होगा तो क्लास बी में आ जाएगा, क्योंकि तरल व द्रव्य पदार्थों की आग को किस में शामिल किया जाता है, क्लास बी में, जिसको बुझाने के लिए फॉर्म टाइप या DCP एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये जो किचन ऑयल एंड किचन फेड्स हैं, इनकी जो आग होती है उसके बुझाने के लिए फॉर्म टाइप होगा तो फॉर्म टाइप ही, लेकिन उसमें मिश्रण अलग होगा। तो फॉर्म का जो मिश्रण होता है वो लिक्विड जो होता है वो अलग होगा। अब उसको पढ़ने के लिए मैं देखो अब यहाँ लिख देता हूँ कि जो किचन फायर होती है उसको बुझाने के लिए पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम साइट्रेट व पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम एसिटेट, पोटेशियम साइट्रेट और पोटेशियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। क्या होता है? का मिश्रण होता है, जो होता है क्या, वेट फॉर्म टाइप मिश्रण होता है, मतलब गीला फॉर्म टाइप मिश्रण होता है, जिसकी सहायता से इसमें आग क्लास के की आग को बुझाया जा सकता है। एक बार अपन दोबारा इसको देखते हैं। देखो, आग का वर्गीकरण पदार्थ की मूलभूत आवश्यकताओं
आग का वर्गीकरण की बात करते हैं। पदार्थ की मूल अवस्थाओं व उपयोगिता के आधार पर आग का वर्गीकरण किया जाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया। क्लास ए जिसमें सॉलिड को शामिल किया गया, क्लास बी जिसमें द्रव्य व तरल को शामिल किया गया, और क्लास सी जिसमें गैसीय पदार्थों की आग को शामिल किया गया है। फिर देखो क्लास ए में से निकली है क्लास डी, मतलब धातुओं की आग को क्लास डी में शामिल किया जाएगा। और किचन फायर की जो आग होती है जिसमें किचन के ऑयल्स व फैट शामिल होते हैं उसको क्लास के में शामिल किया गया है। क्लास ए की आग को वाटर टाइप अग्निशमन यंत्रों की सहायता से बुझाया जाता है। क्लास बी की आग को पेट्रोल, डीजल, वर्लिस, तारकोल आदि तरल पदार्थों की आग को क्लास बी में शामिल किया जाता है, जो फोम टाइप या डीसीपी से ड्राई केमिकल पाउडर की सहायता से बुझाया जा सकता है। क्लास सी की आग गैसीय पदार्थों की आग होती है, सीएनजी, एलपीजी, इथेन, मीथेन आदि, इनको CO2 या डीसीपी की सहायता से बुझाया जा सकता है। क्लास डी धातुओं की आग, ये भी CO2 व डीसीपी की सहायता से बुझाई जा सकती है। और क्लास के किचन फायर जिसमें किचन ऑयल और फैट्स का होता है, पोटेशियम एसिटेट, पोटेशियम साइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है, जो डीसीपी, अब ये देखो साइट्रेट का मिश्रण होता है जो एक तरीके से वेट केमिकल फॉर्म होती है, इन सब से इनको बुझाया जा सकता है। अभी अपन ने पढ़ा कलाके के वर्गीकरण, उसके लिए जो अग्निशमन यंत्र थे वो अग्निशमन यंत्रों के बारे में आगे अपन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें इनके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इनको संक्षिप्त में अपन ने जानने का प्रयास किया है। देखो ये हो गए थे आग के वर्गीकरण। आग के वर्गीकरण के बाद में दूसरा जो टॉपिक आता है अपना वो आता है कि आग फैलती कैसे है, आग फैलने के सिद्धांत। आग फैलती कैसे है, आग फैलने के सिद्धांत। आग फैलने के सिद्धांत मतलब आग कैसे फैलती है, किन किन के माध्यम से सिद्धांत कह सकते हो, या आग फैलने के माध्यम भी इसको बोला जा सकता है। आग फैलने के माध्यम मतलब किन किन माध्यमों से आग एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। देखो मुख्यतः इसमें 3 होते हैं। पहला होता है संचालन, पहले होता है संचालन विधि। अब संचालन विधि से देखो क्या होता है, संचालन का मतलब चलकर कोई आग जाती है, चालन में होता है, चालन का मतलब चलन। एक तरीके से याद रखने के लिए संचालन विधि को लिखने के लिए जैसे ये नाम से याद रख लो, चालन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, लेकिन कैसे करती है, चल के मूव करती है, ठीक है। अब संचालन विधि का वैसे सीधा सीधा मीनिंग याद रखना, आपको वर्ड याद रखना, इसे याद रह जाता है। संचालन विधि में देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई लोहे की गाटर है, लोहे की गाटर है या कोई लोहे की चादर है, इसमें यहाँ पे उष्मा दी जाती है, किसी पॉइंट के द्वारा इसमें यहाँ पे उष्मा दी जाती है और इसका ताप इसमें बढ़ता जाता है, और उस ताप की वजह से यहाँ कोई ज्वलनशील पदार्थ रखी हुई है और उसमें जब आग लग जाती है तो ये आग की संचालन विधि से आग लगना माना जाता है। मतलब होता क्या है कि लोहे की गाटर व चादर में एक सिरे पे ताप देने पर दूसरे सिरे में स्थित ज्वलनशील वस्तु में आग लगना संचालन विधि का उदाहरण होता है। मतलब एक सिरे में अपन आग देंगे, ताप दी, और उसे गर्मी, ये जो पदार्थ जो भी अपनी गाटर व चादर होती है वो गर्म होती है, और उसके दूसरे सिरे में स्थित पदार्थ में अगर आग लग जाती है तो इसमें क्या होता है, संचालन विधि का उदाहरण होता है। फिर दूसरा अपन लेते हैं संवहन विधि। संवहन विधि में क्या होता है, देखो जैसे कोई रूम है, कोई भवन है, कमरा है, उसमें यहाँ पे आग लग रही है, तो आग लगने से होता क्या है, देखो गर्म धुआं निकलता है और गर्म ही क्या होते हैं, कण निकलते हैं। ये गर्म धुआं व कण क्या करेगा, आ जाएगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा ऊपरी भाग में, और यहाँ कोई अगर ज्वलनशील पदार्थ होगा तो वो क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा, और वह कौन सी विधि रहेगी, संवहन विधि रहेगी। दोबारा बताता हूँ, किसी कमरे में आग लगने पर, किसी कमरे में आग लगने पर गर्म धुआं व कण कमरे के ऊपरी सतह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और ऊपरी सतह में उपस्थित ज्वलनशील पदार्थ उनकी वजह से जब आग पकड़ लेता है तो वो संवहन विधि का उदाहरण होता है। फिर देखो तीसरा आता है विकिरण विधि। देखो विकिरण विधि में क्या होता है, जैसे ये 2 कमरे हैं, इस कमरे में आग लग रही है और इसका इतना अधिक ताप हो जाए
कि इस ताप की वजह से इस कमरे में भी क्या लग जाए, आग लग जाए, लेकिन आग का माध्यम कुछ भी नहीं होता, ये आग बिना किसी माध्यम के लगती है। अर्थात ताप, एक कमरे के ताप की वजह से अगर दूसरे कमरे में ताप लग जाता है तो वो विकिरण विधि का उदाहरण होता है। इसमें किसी प्रकार का आग फैलने के लिए कोई माध्यम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन अंगीठी जलाते हैं सर्दियों में, तो अंगीठी से जैसे मान लो अपन 3 मीटर 4 मतलब 1 मीटर 2 मीटर दूर भी बैठे हैं और ताप ज़्यादा है तो अपना क्या होते हैं, जैसे कपड़े हैं, पैर, हाथ पैर गर्म हो जाते हैं। तो उस स्थिति में होता है क्या, देखो अंगीठी से क्या होती है, गर्म किरणें या विकिरण निकलती है जो अपने पास आती है, उसकी वजह से अपन को ताप, बल्कि माध्यम कोई नहीं होता, ना तो संवहन विधि की वजह से हो रहा है और ना ही संचालन की तरह इसमें कोई ताप एक हिस्से से दूसरे सिरे पे जा रहा है, बल्कि बिना किसी माध्यम के अगर आग फैलती है तो विकिरण विधि कहलाती है। फिर चौथा अपन इसमें शामिल करते हैं दहन विधि। दहन विधि में क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पे कोई आग लग रही है, उस आग की वजह से आसपास के क्षेत्रों में कुछ जल जाना दहन विधि कहलाता है, या कोई तो उछल कर आग गिर जाए, या कोई और रीजन हो कि जैसे कोई, मतलब दहन विधि को थोड़ा सा एक वन वर्ड में देखें तो यहाँ पे मान लो कोई आग लग रही है और यहाँ पे कोई पदार्थ स्थित है, तो इस आग की वजह से कोई या तो कोई पतंगी उछल के जाए या हवा की वजह से कैसे भी करो ये आग यहाँ जाके गिरे और गिरने के बाद में आग लग जाए, तो ये दहन विधि कहलाती है। इस तरीके से देखो आग फैलने के 4 सिद्धांत होते हैं, संचालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि और दहन विधि। संचालन विधि को दोबारा समझते हैं। जैसे मान लो किसी लोहे की गाटर या चादर है, उसमें अगर एक सिरे पे अपन ताप देते हैं तो आग क्या करती है, एक सिरे पे ताप देते हैं तो जो गाटर व चादर होती है वो गर्म हो जाती है, उसमें जो ताप इतना अधिक बढ़ जाता है कि आगे उसके दूसरे सिरे पे स्थित, ये सिरा ए है इसका और ये बी है, मतलब ए सिरे पे अपन ने टेम्परेचर दिया, ताप दिया, उष्मा दी, उस उष्मा के ताप की वजह से, जो उष्मा ताप दिया उस ताप से गाटर ने ताप गर्म होगी और उसकी गर्मी की वजह से दूसरे सिरे पे स्थित ज्वलनशील वस्तु में क्या लग गई, आग लग गई। तो ये था संचालन विधि। फिर दूसरी बात है संवहन विधि। संवहन विधि में देखो क्या होता है कि जैसे कोई भी कमरा है उसमें आग लगती है, कमरे में आग लगने के बाद गर्म जो हवा होती है या गर्म जो कण होते हैं वो कमरे के ऊपरी सतह पे चले जाते हैं और ऊपरी सतह पे अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ विद्यमान है तो वो आग पकड़ लेता है और ये संवहन विधि का उदाहरण होता है। विकिरण विधि में एक कमरे के ताप से दूसरे कमरे में अगर आग लग जाती है तो विकिरण विधि का उदाहरण होता है, जिसमें आग फैलने के लिए कोई माध्यम नहीं होता, बिना किसी माध्यम के क्या होती है, आग फैलती है। फिर इसके बाद चौथा लेते हैं दहन विधि। दहन विधि में देखो क्या होता है कि कहीं पे आग लग रही है, उस आग की वजह से आसपास के क्षेत्र में अगर आग फैल जाती है तो वो दहन विधि का उदाहरण होता है। जैसे कोई आग उछल के गिर जाए, हवा के झोंके की वजह से चली जाए, या कोई मैनुअली कोई ले जाके लग जाए, कैसे भी हो वो दहन विधि में आता है। इस तरीके से ये 4 आग फैलने के सिद्धांत होते हैं जो अपने आपको बता, मूलतः देखो 3 ही माने जाते हैं, संचालन, संवहन और विकिरण। चौथा भी एक नया है, तो इस प्रकार कुल मिला के अपन अभी 4 का अध्ययन कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो अपना पहला हो गया था आग का वर्गीकरण, अब आग फैलने के सिद्धांत हो गए, और तीसरा अपना जो है वह है आग के स्तर। अब देखो आग के स्तर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे। आग के स्तर, देखो आग के स्तर की अगर बात करें तो आग के 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। देखो कोई भी आग, ये नहीं कि भाई सबसे पहले जब आग लगती है तो वो आग छोटे लेवल पे होती है, बड़े लेवल पे होती है, फिर वो विकराल रूप ले लेती है। तो सबसे पहला अगर इसका पहला पॉइंट देखें तो होता है शुरुआती स्तर, ठीक है। और दूसरा अगर मैं लेऊं तो ज्वाला रहित ज्वलन स्तर, और इसका अगर तीसरा लेते हैं तो आता है ज्वलन स्तर, और चौथा अगर इसका लेते हैं तो वो आ जाता है इसका गर्म स्तर। अब देखो अपन समझेंगे कि आखिर इसमें शुरुआती स्तर में क्या होता है, ज्वाला रहित ज्वलन स्तर में क्या होता है, ज्वलन स्तर में क्या होता है और गर्म स्तर में क्या होता है। देखो शुरुआती स्तर में क्या होता है कि आग में ना किसी प्रकार का धुआं दिखाई देता है, ना किसी प्रकार का ताप होता है और ना किसी प्रकार की उष्मा होती है। अर्थात शुरुआती स्तर में आग क्या होती है, आग अदृश्य होती है, मतलब दिखाई नहीं देती, मतलब ना ताप दिखाई देता है, ना धुआं दिखाई देता है, ना प्रकाश। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर कहीं पे आग लगेगी तो उसमें से 3 चीज़ें निकलती है। आग लगती है तो 3 चीज़ें निकलती हैं। पहला उसमें होता है धुआं निकलती है, दूसरा उसमें ताप निकलेगा और तीसरा उसमें प्रकाश निकलेगी, ठीक है।
इस धुआं, ताप और प्रकाश आग से निकलता है। और देखो चौथा अगर अपन देखें तो उससे लपटें भी निकलती है। मतलब ये चार चीज़ें मान के चलो, बेसिकली तीन होते हैं, एक और जोड़ लेते हैं। मतलब आग लगने पे क्या क्या निकलता है, धुआं भी निकलता है, ताप भी निकलता है, प्रकाश भी होता है, उससे लपटें भी निकलती है। ये होती है आग से, आग के उत्पाद होते हैं एक तरीके से। अब देखो इस पर ज़्यादा गौर करने की बात नहीं कि तीन होते हैं चार होते हैं, होते कौन कौन से क्योंकि अपने पास एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगी उसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो तीन ऑप्शन चार ऑप्शन में से आप आराम से गेस कर सकते हो कि कौन कौन से होते हैं। अब देखो शुरुआती स्तर पे आग में ना तो धुआं होता है, ना ताप होता है, ना प्रकाश होता है, अर्थात आग क्या होती है, और अपन पता भी नहीं लगा सकते क्योंकि आग क्या होती है, अदृश्य होती है। फिर ज्वाला रहित ज्वलन स्तर में क्या होता है, देखो आग में धुआं निकलना स्टार्ट होता है। क्या होता है, आग में धुआं निकलना स्टार्ट होता है, धुआं निकलना शुरू होता है, मतलब धुआं इसमें इस स्तर पर आग में धुआं दिखाई देता है। फिर देखो ज्वलन स्तर पे क्या होती है, आग में ऊष्मा निकलना शुरू हो जाती है, ऊष्मा निकलना शुरू हो जाती है। और जब गर्म स्तर पे बात करते हैं तो स्तर में अत्यधिक ताप देने लग जाती है, इस स्तर में आग अत्यधिक ताप देने लग जाती है। अब देखो वापस मैं बात करूँ आग के स्तर की, आग के चार स्तर होते हैं, शुरुआती स्तर, ज्वाला रहित ज्वलन स्तर और गर्म स्तर। देखो शुरुआती स्तर में क्या होता है कि आग में ना धुआं होता है, ना ताप होता है, ना प्रकाश होता है, अर्थात आग एकदम अदृश्य होती है, अपन उसका पता नहीं लगा सकते। फिर दूसरा ज्वाला रहित ज्वलन स्तर की बात करते हैं तो आग में धुआं निकलना शुरू हो जाता है, मतलब अपन को अंदाज़ा पता लगा सकते हैं कि किस जगह पे आग लगने की संभावना है। फिर ज्वलन स्तर में क्या होता है, जो धुआं के बाद में उसमें ऊष्मा निकलना, छोटे लेवल पे ऊष्मा निकलना स्टार्ट होती है। और लास्ट जो गर्म स्तर, उसमें क्या होता है, आग फैल जाती है और अत्यधिक ताप देने लग जाती है। तो ये होते हैं अपने आग के चार स्तर। अब एक बार दोबारा अपन थोड़ा सा संक्षिप्त ब्रीफली इसको रिवाइज करेंगे। देखो आग के कितने स्तर होते, आग का वर्गीकरण अपना पहला पॉइंट था। आग के वर्गीकरण में आते हैं तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी और क्लास के। देखो ठोस पदार्थ क्लास ए में शामिल होते हैं, द्रव पदार्थ बी में शामिल होते हैं और गैसीय पदार्थ सी में शामिल होते हैं, और जो धातुओं की आग होती है वो डी में शामिल होती है, और किचन की आग जो होती है वो क्लास के में सम्मिलित होती है। अब देखो अगर इसके साथ साथ अपन एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि क्लास ए की अगर आग है तो उसको किसके द्वारा बुझाया जाता है, वाटर टाइप। अभी अपन ने पढ़ा था वाटर टाइप मतलब उसको क्या करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। तो कौन सा मेथड होता है, कूलिंग मेथड होता है। फिर देखो बी की आग में द्रव होते हैं, द्रव को बुझाने के लिए क्या करेंगे, उस पर फोम। अब देखो मैं आपको बताऊँ ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर काम कैसे करता है, थोड़ा सा आपको बताऊँ। मान लो ये कोई पानी तरल पदार्थ है और ये उसमें आग लगी हुई है, ठीक है। तो देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर किसी तरल पदार्थ में आग लगती है, किसी भी पदार्थ में आग लगती है, तो तीन चीज़ें होती है। या तो मेनली तीन मेथड होते हैं, स्टारवेशन मेथड, या तो उसको भूखा मारो, मतलब उससे ईंधन को अलग कर दो। दूसरा होता है या उसमें से ऑक्सीजन को हटा दो या उसमें ताप को हटा दो। तो देखो ये जो पानी में अगर मान लो ये कोई तरल पदार्थ है, अब इसको अलग तो अपन नहीं कर सकते, अपन इसको ठंडा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही एक तेलीय पदार्थ में अगर तरल पदार्थ जो ज्वलनशील पदार्थ में पानी डालते हैं तो आग बुझती नहीं बल्कि आग फैलती है। इसमें तो केवल एक ही मेथड काम में आ सकता है कि इसका ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन हटा दें या ऑक्सीजन को ढकते हैं, बंद कर दें, जिससे वो कम हो जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई रोकनी होती है तो कौन सा मेथड से ये बुझती है, समरिंग मेथड से बुझती है। अब समरिंग मेथड के लिए एक लागू करने के लिए क्या करेंगे, देखो या तो इस पर कोई बर्तन छोटा है तो इस पर ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन नहीं है तो इस पर क्या करेंगे, फोम का स्प्रे करेंगे, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का स्प्रे करेंगे। तो देखो क्या होगा, इस आग के ऊपर ऐसे एक मोटी पट्टी, एक मोटी परत, चादरनुमा परत जम जाएगी, जो क्या करेगी कि इस आग और ऑक्सीजन के बीच में एक दीवार बना देगी। आग और ऑक्सीजन के बीच में क्या करेगी, एक दीवार बना देगी। फलस्वरूप क्या होगा कि आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग क्या करेगी, आग का दम उठेगा, समरिंग मेथड के अनुसार और आग बुझ जाएगी।
फिर देखो क्लास सी की आग होती है। अब क्लास सी की आग को अगर अपन देखें तो देखो क्या होता है, जैसे अपना मेथड एक होता है स्टारवेशन मेथड, स्टारवेशन मेथड। अब देखो अगर किसी सिलेंडर की आग आपने देखी कि मान लो ये कोई सिलेंडर है, इसमें आग लग रही है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस पर कपड़ा लपेटते हैं और उसको बुझा देते हैं, तो ये समुद्रिक मेथड होती है। दूसरा, इसको क्या कर देते हैं, आग गैस की गैस बंद कर देते हैं अपन, तो क्या होता है, गैस भूख के मारे मर जाती है। और फिर इसमें देखो चौथा क्या होता है, बीटिंग मेथड होता है, जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये वापस अपना रिवाइज हो रहा है। देखो कूलिंग मेथड, समुद्रिक मेथड, स्टारवेशन मेथड और बीटिंग मेथड। इसमें क्या होता है, ठंडा किया जाता है, इसमें उसका ऑक्सीजन हटा दिया जाता है, इसमें ईंधन हटा दिया जाता है, उसमें पीट कर बुझा दिया जाता है। पीछे का एक वापस रिवीजन करने के लिए अपन ने ये चैप्टर वापस उठाया, क्लास का आग का वर्गीकरण किया है, और ये थे आग बुझाने के सिद्धांत, आग बुझाने के सिद्धांत। तीसरा अभी अपन ने पढ़ा आग फैलने के सिद्धांत, संवहन, संचालन, संवहन, विकिरण और दहन। इसके बाद में अपन ने आज की क्लास में अध्ययन किया था आग के स्तर, 4 स्तर होते हैं। प्राइमरी स्तर, शुरुआती स्तर जो होता है, जिसमें आग क्या होती है, अदृश्य होती है। शुरुआती स्तर के बाद में आता है ज्वाला रहित ज्वलन स्तर, उसमें आग में धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है ज्वलन स्तर, जिसमें आग, जो आग वाला स्थान है वहाँ पे उष्मा, मतलब ज्वलनशील पदार्थ में से क्या स्टार्ट हो जाती है, उष्मा निकलना स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट जो फाइनल जो होता है इसका, वो होता है गर्म स्तर या उष्मीय स्तर। गर्म स्तर या उसमें स्तर में क्या होता है कि आग एक विकराल रूप ले देती है और अत्यधिक मात्रा में ताप का विसर्जन करती है, मतलब ताप को हमारे चारों तरफ फैलाती है। तो इस तरीके से ये आग के स्तर, आग फैलने के सिद्धांत या विधि, माध्यम, इसको आग फैलने के माध्यम भी कह सकते हैं, आग फैलने के सिद्धांत भी कह सकते हैं। दूसरा अभी अपन ने जैसे ये पढ़ा कि आग को बुझाया कैसे जाता है, इसके सिद्धांत हो गए, आग का ट्राइंगल हो गया, आग का टेट्राहेड्रन का सिद्धांत हो गया, और आग क्या होती है, इन सब के बारे में अपनी इन 2 क्लासों में अपन ने पढ़ लिया है। अब आगे की क्लास के लिए दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।